Hello everyone, hoping you all are fine. Today's our topic is notice writing. This is the very first topic from your writing section. What is notice? A notice is a very significant format used to impart certain information in a concise form. नोटिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेट होता है जब आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप इसको राइट करते हैं. इट इज़ यूज्ड बाय individuals, institutions, and organizations to give information about meetings, events, tours, and others कम्युनिकेशनल नीड्स. ये इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत तौर से किसी इंस्टीट्यूट किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है जब उनको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है किसी मीटिंग के बारे में, किसी इवेंट, किसी टूर के बारे में या और कोई भी काम हो तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो नोटिस राइट करते हैं. नोटिस फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ज़रूरी है मेंशन करना और बिल्कुल टॉप पर मेंशन करते हैं नेम. ठीक है, फिर उस राइटिंग करते हैं नोटिस. ब्लॉक लेटर्स में, बिग ब्लॉक लेटर्स में हम लोग वहाँ पर नोटिस लिखते हैं. ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के हमारे पास मेमो भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, लेकिन नोटिस राइट करना बहुत ज़रूरी रहता है. उसके बाद हमें डेट मेंशन करना कि ये डेट, किस डेट को ये नोटिस इशू किया गया था, डेट भी लिखना ज़रूरी होता है. हेडिंग लिखनी है. हेडिंग मतलब इट मस्ट बी कॉन्साइज टू एंड कैची दैट इट टेल्स द क्रक्स ऑफ द कंटेंट. मीन्स अगर हम हेडिंग लिखेंगे कि इसमें हम नोटिस में क्या लिख रहे हैं तो उससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि नोटिस में हम क्या बात कहना चाहते हैं. ओके. कंटेंट में हम मैसेज लिखते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स देते हैं. जो भी हमने नोटिस में राइट करना है उसमें पूरी डिटेल होगी. अननेसेसरी और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग नहीं लिखते हैं. मेन सपोज़ अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, कितने बजे होगा, उसकी टाइमिंग लिखनी है, उसकी डेट्स लिखनी है. ठीक है, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा. वहाँ पे कोई टिकट चार्ज है तो वो लिखना पड़ेगा, कितने पर्सन अलाउ पर टिकट पर. इस तरह की बातें, सभी नेसेसरी डिटेल्स मैसेज के कंटेंट में आपकी कंटेंट में आ जाएगी. आइडेंटिटी ऑफ द अथॉरिटी और सेंडर, मतलब आइडेंटिटी क्या क्या पहचान है या भेजने वाला कौन है. नेम ऑफ द अथॉरिटी, नेम ऑफ द अथॉरिटी मतलब उस अथॉरिटी का नाम लिखना है कि ये किसने नोटिस भेजा है. और डेजिग्नेशन क्लास, वो उसका पद क्या है, उसका रैंक क्या है, किस ओहदे पर वो काम कर रहा है, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है. क्लियर. और द होल मैटर मस्ट बी पुट इन अ बॉक्स. आपको फॉर्मेट एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उस बॉक्स के अंदर आपको नोटिस राइट करना है. ठीक है, आज हम डिफरेंट टाइप्स के नोटिस करेंगे जिसमें से टाइप 1 है लॉस्ट. सपोज़ आपके स्कूल में कुछ गुम हो गया है तो आप नोटिस राइट करेंगे किस तरह. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. यू आर अलका गर्ग. आप अलका गर्ग हो, 7th A के स्टूडेंट, होली चाइल्ड मॉडल स्कूल के, न्यू दिल्ली में जो है. यू हैव लॉस्ट योर बैडमिंटन रैकेट समवेयर इन द स्कूल प्लेग्राउंड. आपके स्कूल प्लेग्राउंड में आपका बैडमिंटन रैकेट कहीं पर खो गया है. तो आप नोटिस लिखिए सभी नेसेसरी डिटेल्स लेके. नॉट मोर देन 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो फर्स्टली हम मेंशन करेंगे यहाँ पर स्कूल. ठीक है, यहाँ पर उस नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट कंटेंट होता है नंबर 1 पे. यहाँ अगर तो क्वेश्चन में स्कूल का नेम दे रखा है तो आप स्कूल का नेम राइट करेंगे, अदरवाइज आप अपने स्कूल का नेम राइट कर दीजिए, स्वीट ब्लॉसम्स स्कूल. ओके, सरदूलगढ़. नेक्स्ट लाइन में आपको कैपिटल लेटर में, ये सभी कैपिटल लेटर में करेंगे, ब्लॉक लेटर्स में आप नोटिस राइट करेंगे. लेफ्ट साइड पे आप आज की डेट, जैसे आज क्या डेट है आपकी, 3rd May 2021, इस तरह राइट करेंगे. ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप मई. जैसे ये डेट तो पुरानी लिखी हुई है, आप लिखेंगे May 3, 2021. यहाँ क्लियर.
उसके बाद आपने हेडिंग देना। हेडिंग किसके बारे में लिखना है? लॉस्ट बैडमिंटन रैकेट। इससे हमें आइडिया हो गया मैसेज में हमने क्या लिखना है, बच्चों को भी पता लग गया अभी बैडमिंटन रैकेट लॉस्ट हो गया है। ओके, इट इज़ इन्फॉर्म्ड, फिर यहाँ पर आप मैसेज में लिखेंगे इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट बैडमिंटन रैकेट हैज़ बिन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल प्रेमिसेस। इट इज़, फिर आप उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो बैडमिंटन कैसा दिखता था, वो ब्राउन कलर का था, ठीक है। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव इट टू द अंडरसाइंड। अगर किसी को मिलता है तो उसको ये रिक्वेस्ट है कि नीचे लिखे हुए पते पर उसको जमा करवा दें, और टू द स्पोर्ट्स टीचर, या स्पोर्ट्स टीचर को दे दें। स्पोर्ट्स टीचर का नेम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। द फाइंडर विल बी सुटेबल रिवॉर्डेड, सुटेबली रिवॉर्डेड मतलब जिसने ढूंढा है उसको इनाम भी दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर ध्यान देना है आप कौन हो। अगर क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है तो आप वही नेम राइट करेंगे, अपना पर्सनल नेम राइट नहीं करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अलका गर्ग दिया है तो वो राइट करेंगे, क्लास मेंशन है तो वो राइट करेंगे, रोल नंबर यहाँ गिवन नहीं है तो नो नीड टू राइट। ओके, अगर यहाँ पर आपको नेम नहीं दिया होता तो यू कैन राइट योर ओन नेम हेयर। ये फॉर्मेट है आपका टाइप 1 लॉस्ट का। नाउ टाइप 2 फाउंड। टाइप 2 फाउंड का भी हम इसी तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सुमित अरोड़ा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ऑफ आरपी स्कूल, ठीक है, नैनीताल, हैज़ फाउंड अ कैलकुलेटर इन अ केमिस्ट्री लैब। से केमिस्ट्री लैब से एक कैलकुलेटर मिला, तो यहाँ तक सेम रहेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कौन सा है? आरपी स्कूल नैनीताल, तो यहाँ राइट करेंगे। सेकंड में आपको राइट करना है नोटिस। लेफ्ट साइड पे आज की डेट May 3, 2021, और फिर यहाँ पर हेडिंग क्या है, क्या मिला है आपको? फाउंड अ कैलकुलेटर, आपने वो राइट कर दिया। अब मैसेज कंटेंट में क्या लिखेंगे? मैसेज कि मुझे एक कैलकुलेटर मिला है, अ कैलकुलेटर हैज़ बिन फाउंड लाइंग अनक्लेम्ड इन द केमिस्ट्री लैब, कि केमिस्ट्री लैब में पड़ा हुआ था, किसी ने नहीं कहा मेरा है। एनीवन हु हैज़ लॉस्ट इट कैन आइडेंटिफाई, किसका जिसका गुमा है उसे पहचान सकता है, एंड क्लेम इट फ्रॉम द अंडरसाइंड, और नीचे लिखे पते पर से ले सकता है। ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस के दौरान, बिफोर नवंबर, तो ये मेंशन भी करना ज़रूरी नहीं है। आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जब आपका पीरियड लगा हो तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग द रिसेस, ठीक है, इन क्लास 6D में से आके ले जाइए। नीचे आप कौन है, सेम वही नेम गिवन है सुमित अरोड़ा, आप अपना नाम देंगे और अपना क्लास देंगे नीचे। क्लियर? सेकंड टाइप भी आपको समझ आ गई है बेटा। थर्ड टाइप में अगर आपके स्कूल ने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, सपोज़ आप कोई मीटिंग रख रहे हैं या किसी और रिगार्डिंग, सपोज़ आपके एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहे हैं या कुछ और है उसके रिगार्डिंग मीटिंग, तो आप कैसे लिखेंगे? सेम हेयर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका। यू आर अर्चित गर्ग, द स्कूल कैप्टन ऑफ इंडस पब्लिक स्कूल जयपुर, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है इंडस पब्लिक स्कूल जयपुर, यहाँ से राइट किया। सेकेंड राइट लाइन में हमने नोटिस राइट किया। थर्ड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पे अपन ने डेट राइट करनी है। नेक्स्ट अपना हेडिंग है, हेडिंग देखते क्या है? राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग। तो मीटिंग है आपकी, आपने हाउस कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स को अटेंड करना है, तो यहाँ से आप रख सकते हैं मीटिंग ऑफ हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स, मीटिंग ऑफ हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स। ओके, ये भी मिल गया। अभी मैसेज कंटेंट में क्या करना है? मीटिंग किसके बारे में है आगे? अबाउट द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग है। ओके, तो आप इस तरह राइट कर सकते हैं, ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर इन्फॉर्म टू अटेंड द मीटिंग विद द अंडरसाइंड ऑन नवंबर। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है मीटिंग कब है, डेट, एट के बाद टाइम, ठीक है, कहाँ पर है, इन द सेमिनार रूम, किस पर किस के रिगार्डिंग है, टू डिस्कस द प्रिपरेशन टू बी डन फॉर द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी। ये बहुत ज़रूरी है लिखना कि सभी को पहुंचना है।
क्लियर, समझ आ गया क्या क्या मेंशन करना है, कि किस दिन है, कितने बजे है, कहाँ है, किसके रिगार्डिंग है, ये बातें कंटेंट में बहुत ज़रूरी होती हैं। आप नीचे नाम गिवन है आपका क्वेश्चन में अर्चित गर्ग, तो आप वही लिखेंगे। आप कौन है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, द स्कूल कैप्टन, तो आप नीचे राइट करेंगे स्कूल कैप्टन। ओके।